हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशन विद अभी यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम प्रकाश चैप्टर जो है उसके बारे में जानेंगे। प्रकाश कहते किसे हैं, प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन किसे कहते हैं। और ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा 12 में भी आता है इससे सवाल, कक्षा 9 में भी आता है। तो हम इस प्रकार से लेके चलेंगे इसको कि 9 और 12 दोनों कवर करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से सीखते हुए चलते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं, तो पहले जानते हैं प्रकाश। प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश को आपको पता है, प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा है। बस नॉर्मल से हम लिखते हुए समझते हुए चलेंगे। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या करता है, क्या करता है, देखने में सहायता करता है। बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, देखने में सहायता करता है। तो कोई पूछेगा प्रकाश क्या है, या प्रकाश की परिभाषा दीजिए, तो हम कह देंगे प्रकाश एक ऊर्जा है जो क्या करता है, हमें देखने में सहायता करता है, या जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। प्रकाश का काम यही तो है कि प्रकाश, जब प्रकाश रहेगा तो हमें दिखाई देगा, प्रकाश नहीं रहेगा तो दिखाई नहीं देगा। प्रकाश क्या है, ऊर्जा है। क्या करता है, देखने में सहायता करता है। ठीक ठीक है। अब प्रकाश, प्रकाश का गुण क्या क्या है। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है। तो हमें क्या जानना है, पहले जानना है प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। चलो पहले जान लो, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है तो प्रकाश किरण के रूप में चलती है। किरण पुंज किस प्रकार से होते हैं, जो किरण पुंज, किरण पुंज, किरण पुंज, पुंज किसे कहते हैं। पुंज क्या है, पुंज है समूह, प्रकाश किरण का समूह। अगर कई प्रकाश किरणें एक साथ आ रही हैं, जैसे ये इस तरह से आ रही है, कई प्रकाश किरणें एक साथ आ रही हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम, प्रकाश किरण पुंज। तो ये कई प्रकार आ सकती हैं। दूसरा देखो, देखो ये प्रकाश किरणें एक बिंदु पे जा रही हैं। और तीसरा हो सकता है कि प्रकाश किरणें कहीं से निकल के आ रही हों। जैसे हम लोग लाइट जलाते हैं ना, लाइट, टॉर्च हमारे घर में है, हम टॉर्च जलाते हैं तो हमारे टॉर्च में छोटा सा बल्ब होता है, यहाँ मान लो छोटा सा बल्ब है, और ये क्या करता है, ये प्रकाश किरणों को वहीं से निकाल रहा है। तो यहाँ से प्रकाश किरणें निकल के क्या रही है, फैल रही है। ठीक है, तो ये किरण पुंज है। तीन प्रकार की किरण पुंज होती हैं। पहला कौन सा है, समांतर किरण पुंज। जब प्रकाश किरण का ऐसा समूह जिनकी जिनकी किरणें क्या हो, एक दूसरे से समांतर हो, अर्थात वो कहीं मिले ना, तो उसे क्या बोलते हैं हम, समांतर किरण पुंज। ठीक है, बोल सकते हैं किरण पुंज। किरण पुंज किसे कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। पुंज मतलब होता है ये समूह, पुंज मतलब क्या होता है, समूह। किरणों का समूह किरण पुंज कहलाता है। ठीक है, लेकिन जब प्रकाश किरणें इस प्रकार से चले कि सभी किरणें एक दूसरे से समांतर हो, तो इसे क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज। क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज। अब ये क्या है, ये तो समांतर हो गया। इसमें क्या हो रहा, प्रकाश किरणें किसी एक ही बिंदु पे जाके मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो प्रकाश किरणें क्या हो रहा, एक ही बिंदु पे जाके मिल रही हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, अभी सारी, अभिसारी किरण पुंज, अर्थात एक ही बिंदु पे जाके मिले। जब प्रकाश किरणें किसी एक ही बिंदु पे जाके मिले, ढेर सारी प्रकाश किरण पुंज देखो, ये किसी एक बिंदु पे जाके मिलेंगे तो इसे क्या बोलेंगे हम, अभिसारी किरण पुंज। अब सारी किरण पुंज किसे कहते हैं, जब प्रकाश किरण एक ही बिंदु से, एक ही बिंदु से आती ही प्रतीत हो। क्या हो रहा है, यहां से आती ही प्रतीत हो रही है, यहां से आ रही है, कहीं से भी प्रकाश किरण आ रही हो और वो फैल रही हो, चार दिशाओं में, चार दिशाओं में नहीं, फैल रही हो, तो उसे क्या बोलेंगे आप, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज।
ये हो गया हमें किरण पुंज। किरण पुंज के बारे में पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन कहते किसे हैं, परावर्तन का गुण क्या है, ठीक है। दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण का क्या प्रयोग है, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलो ठीक है, देखो तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा प्रकाश। प्रकाश कहते किसे हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता करती है। प्रकाश के कुछ गुण है, प्रकाश का गुण है प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश में परावर्तन अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है अपवर्तन होता है, प्रकीर्णन होता है, ये सब उसके गुण हैं। और प्रकाश की चाल 3 मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4500 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। ये इससे गुण है। तो प्रकाश के गुण की जरूरत हमको नहीं है, उसको हम जान लेंगे। अभी जान लो प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं। जब ढेर सारी प्रकाश किरणें एक समूह में चलती हैं तो उसे कहते हैं प्रकाश किरण पुंज। अब वो 3 प्रकार से हो सकती है। अगर वो समांतर आए तो हम कह सकते हैं उसे समांतर किरण पुंज, और अगर वो एक ही बिंदु पे जाकर मिल रही हो तो उसे बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। और जब एक ही बिंदु से क्या हो रही है आती हुई प्रतिशत तो बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। ठीक है, इसे मिटाते हैं, आगे देखते हैं। अब देखो हमें पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो परावर्तन क्या होता है, देखो हमने क्या बना दिया एक, चलो छोड़ो इसको रहने दो। हम क्या करते हैं, एक शीशा ले लेते हैं, शीशा। आपने भी किया होगा बचपन में, जब आप बाहर बैठते होंगे, सुबह सुबह धूप आती होगी तो आपने भी शीशा ले लिया होगा। घर पे जो चारा देखने वाला होता है उसको लेके हम, कोई दादाजी या फिर पिताजी चाचा जी कोई बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके ऊपर उस शीशे से प्रकाश आता है और उनके ऊपर एक छोटा सा प्रकाश, जब प्रकाश उस शीशे पड़ता है तो चमकता है, और चमकता है तो हम जैसे शीशा घुमाते हैं तो वो उधर उधर घूमता है। हम दादाजी के मुंह पे, चाचा जी के मुंह पे हम क्या करते थे, उसको घुमाते थे तो उनके मुंह पे चमकता था, हमको बहुत खुशी होती थी। वही है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है, ये शीशा हमारा, इधर से प्रकाश की जब सुबह आएगी प्रकाश किरण तो इधर से आएगी, क्या करेंगे, ये प्रकाश किरण आएगी और हम शीशे पड़ेंगे, हम इधर कोई बैठा होगा उधर की तरफ प्रकाश किरण मुड़ जाती है, और हम जैसे इधर उधर थोड़ा घुमाते हैं तो प्रकाश की किरण भी इधर उधर घूमती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे, देखो इसको परिभाषित कैसे करेंगे देखते हैं। देखो परिभाषा देखो, परिभाषा कैसे देंगे हम, लिखेंगे जब प्रकाश की किरण, क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पारदर्शी तल से चिकने या चिकने या कलाई हो सकती, चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, लौट जाती है। ठीक है, इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो प्रकाश किरण क्या हुआ, जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर, ये चिकना तल में बना दिया है, चिकना तल कर सकते हैं, जैसे कभी सुबह में देखोगे कहीं तालाब होता है, तालाब में जब सूर्य निकलता है सामने देखोगे तो
तालाब के दूसरी तरफ बहुत तेजी से चमकता है, क्योंकि प्रकाश किरण आती है और उस जल से क्या होता है, उस पर टकरा के वह रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कलई शीशा ही चमके, पानी भी चमकता है। ठीक है, तो जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटाए तो उसे क्या कहते हैं हम, प्रकाश का परावर्तन। ये घटना है। ठीक है, तो आने वाली किरण क्या बोलते हैं, ठीक है, तो इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन के चित्र हम फिर से बना लेते हैं, क्योंकि ये चित्र जो है हमारा थोड़ा सा छोटा पड़ जा रहा है। तो ये हमारा है प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा। आगे देखते हैं प्रकाश का परावर्तन का चित्र कैसे बनाएंगे। चित्र आप बना लेना इस तरह से, एक पृष्ठ बनाना, छोटा सा पृष्ठ। ये क्या हो रहा, ये है कलई, एक शीशा दिखाया गया है जिसपे कलई है। कलई मतलब पेंट किया गया है। ठीक है, कलई या पेंट, कलई अच्छा शब्द है। कलई जो पीछे पेंट लगाया जाता है, शीशा देखो कभी, शीशा जो आप घर में जिसको चेहरा देखते होगे, उसको निकाल के आप देखोगे उसके पीछे की तरफ तो क्या होता है, एक पेंट लगाया जाता है। वो शीशा से आर पार दिखने वाला शीशा, जैसे कार का शीशा है जिसमें से हम लोग देखते हैं। शीशा मतलब आर पार दिखने वाला, पारदर्शी होता है ना। उसके बाद उसके पीछे जब हम पेंट लगा देंगे तो अपारदर्शी हो जाएगा। अपारदर्शी हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, हमारा चेहरा दिखेगा। ये हमने क्या किया, पेंट लगा दिया। अब इधर से प्रकाश के आई और क्या हुआ, और यहां से फिर वापस चली गई। और ये हमारा क्या है, अभिलंब है। क्या है, अभिलंब। ठीक है, इसे बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। ठीक है, आने वाली किरण को आपतित किरण, जो किरण जाएगी उसे क्या बोलेंगे हम, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण। जो प्रकाश किरण आई वो आपतित किरण, जो प्रकाश के टकराने के बाद वापस गए उसे परावर्तित किरण। इसे बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ या तल, परावर्तक तल बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। जो बोलना बोल लो। इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। जहां पे प्रकाश किरण गिरेगी उसे क्या बोलेंगे हम लोग, आपतन बिंदु। ये हमारा क्या है, अभिलंब है। अभिलंब मतलब बीचों बीच 90 डिग्री विलंब, पता ना आपको, लंब अभिलंब। ठीक है, ये अभिलंब है, ये बीचों बीच होता है, पृष्ठ से लंबवत होता है। ठीक है, अब एक चीज और जान लो। अब ये आपतित किरण हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं, आपतन कोण। इसे क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ठीक है, हमको क्या क्या मिल गया, हमको एक पृष्ठ मिला जिसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, एक बिंदु मिला जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, जहां पे आने वाली प्रकाश किरण आके टकराती है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आपतन बिंदु। प्रकाश किरण देखो जा रही है, ये जा रही है प्रकाश किरण, देखो इधर आ रही है, जो आ रही है आपतित किरण, जो जा रही है वो परावर्तित किरण। बीच में होता अभिलंब, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बना उसे क्या बोलेंगे हम लोग, आपतन कोण। जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बना उसे क्या बोलेंगे हम लोग, परावर्तन कोण। अब आ जाएगा हमारा, ये बन गया हमारा परावर्तन का पूरा चित्र। परावर्तन का पूरा चित्र बन गया। ठीक है, अब परावर्तन का चित्र तो बन गया। अब परावर्तन कहते किसे है तुमको पता है,
कि जब कोई प्रकाश किरण आती है, टकराती है, वापस जाती है, इसे हम कहते हैं परावर्तन। ठीक है, परावर्तन के दो नियम हैं। कौन कौन सा नियम है, आइए नियम जानते हैं। परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम, परावर्तन का पहला नियम क्या है बताओ। देखो इसी ये चित्र अगर हमको याद हो गया ना, तो हम परावर्तन का नियम, परावर्तन कहते किसे, सब याद हो जाएगा। क्योंकि आना है जाना है, जब प्रकाश किरण आएगी जाएगी तो परावर्तन होगा। ठीक, तो परावर्तन का पहला नियम क्या है, देखो इसमें नियम पढ़ते जाओ। देखो आपतित किरण आ रही है तो पहले लिख दो आपतित किरण, आपतित किरण। उसके बाद एक किरण जा रही है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, कमा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण हो गया। उसके बाद ठीक है, उसके बाद आपतित किरण, परावर्तित किरण, और यहां पे क्या है, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ये डायरेक्ट बोलो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अलग दो अभिलंब, अभिलंब। अभिलंब तीनों, तीनों आपतन बिंदु पर मिलते हैं, आपतन बिंदु पर मिलते हैं। ये हमारा पहला नियम हो गया। हमें क्या करना है, हमें याद कर लेना है किस प्रकार से। देखो क्या बोला गया, आपतित किरण, ये किरण आ रही थी, आपतित किरण, और उसके बाद परावर्तित किरण, दोनों किरण हो गई। आपतित किरण, परावर्तित किरण, तीनों कहां पे मिल रहे हैं, आपतन बिंदु पे मिल रहे हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर मिलते हैं। आसान है। देखो आपतन बिंदु पर मिल रहे हैं ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर मिलते हैं। दूसरा बहुत आसान है, दूसरा नियम, दूसरा नियम मैं लिख देता हूं इधर कहीं, यहां लिख देता हूं, यहां लिख। दूसरा नियम क्या है, क्या है, आपतन कोण बराबर, लिखो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बस हो गया काम खत्म। परावर्तन कोण, दूसरा नियम एकदम आसान है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये हमारा दो नियम है। पहला नियम क्या था, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर मिलते हैं। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। हुआ, आसान है। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। समझ में आया। तो ये हो गया हमारा परावर्तन। अब इसी के साथ हम अपवर्तन भी समझ लेते हैं। अपवर्तन समझ लेंगे तो बड़ा आसानी हो जाएगा। तो ठीक है, इसे मिटा दे रहे हैं। देखो अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन, परावर्तन में क्या हो रहा था, प्रकाश किरण आ रही थी, टकरा रही थी और वापस चली जा रही थी, इसे हम कह रहे थे परावर्तन।
अब लेकिन अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन को हमको समझना पड़ेगा। तो अपवर्तन कैसे काम करता है, अपवर्तन की घटना कैसे होती है, देखो एक माध्यम कोई रहेगा, माध्यम का मतलब है कि दो माध्यम होंगे, एक रहेगा माध्यम एक रहेगा माध्यम दो, ठीक, एक रहेगा सघन, एक रहेगा विरल। अब तुम दिमाग में आ रहा होगा कि ये माध्यम क्या है, तो माध्यम उसे कहते हैं जहां प्रकाश की किरण गमन कर सकती है। अब प्रकाश की किसमें गमन कर सकती है, लकड़ी में तो चलेगी नहीं, लोहा में तो चलेगी नहीं, चलेगी किसमें, चल सकती है पानी में चल सकती है, पानी में प्रकाश की किरण अगर हम लाइट जलाएंगे तो पानी में चलेगी। दूसरा कांच में चल सकती है। तीसरा जहां चलती है वो हम जहां देखते हैं हवा में, हवा में चलती है। तो प्रकाश की किरण जिसमें गमन करे उसे हम क्या बोलेंगे, हम उसे हम बोलेंगे माध्यम। क्या बोलेंगे, माध्यम। जब प्रकाश की किरण जिनमें गमन कर सकती है उसे हम बोलते हैं माध्यम। तो माध्यम एक क्या हो सकता है, हवा हो सकता है, हवा से आई कहां चली गई, पानी में चली गई, चली गई पानी में। अगर ऐसा भी हो रहा तो हवा क्या है, हवा एक विरल माध्यम है। विरल माध्यम सघन माध्यम कैसे देखेंगे बता रहा हूं, विरल और सघन कैसे। देखो पानी के कण तो नजदीक नजदीक है, हम लोग जब केमिस्ट्री पढ़ रहे थे पाठ एक उनमें कणों के बारे में, तो हम यही जान रहे थे कि जिनके कण नजदीक नजदीक होते हैं और किनके कण दूर दूर होते हैं। तो हवा कण दूर दूर है यही ना, और पानी कण नजदीक नजदीक है। तो पानी क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया, और हवा क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया। ठीक है, अब हो क्या रहा, एक माध्यम से प्रकाश किरण आ रही है, आएगी ऐसे, ऐसे आई, और क्या हुआ, इसको जाना था सीधे। अब जब पानी में जाएगी तो इसको जाना था सीधे, लेकिन ये सीधे न जा करके अपने मार्ग से क्या होगी, हट जाएगी, थोड़ा सा हट जाएगी। अभी पानी है तो क्या होगा, थोड़ा सा इधर आ जाएगी। जाना था उसे बाहर, जाना था यहां, लेकिन कहां चली आई। ठीक है, ये हो गया हमारा अभिलंब। अभी हम उसके पे चर्चा करते हैं। तो ये भी अभिलंब रहेगा। इसे क्या बोलेंगे, हमने बताया था जो किरण आती है उसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम, अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। एक होता है आपतित किरण, मतलब वह किरण जो प्रकाश जो जो आ रही है, जो किसी माध्यम में किसी तल पे टकरा रही है, उसे हम आपतित किरण बोलते हैं। तो जो किरण आ रही है उसे क्या बोलेंगे, आपतित किरण। दूसरा, जब प्रकाश किरण क्या हो रहा है, अपने मार्ग से जाने के बाद क्या हो रही है, विचलित हो जा रही है। तो पहले हम अपवर्तन देखते हैं, अपवर्तन कहते कैसे हैं। जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम विरल माध्यम कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इधर पानी इधर हवा हो, उस पर चर्चा हम करेंगे। लेकिन पहला नियम, पहले अपवर्तन कहते किसे हैं, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है। देखो जाना था ये डॉट वाली लाइन पे, लेकिन गई कहां, उसके बगल में हट गई, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। याद हुआ, याद कर लेना। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है या प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या बोलेंगे, अपवर्तन बोलेंगे। अब अपवर्तन जैसे परावर्तन के दो नियम थे, वैसे ही अपवर्तन के भी दो नियम होंगे।
ठीक, तो ये था हमारा प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का अपवर्तन कैसे है, अब देखो, समझ में आया। प्रकाश की किरण थी, आपतित किरण थी, अपवर्तित किरण थी, सघन माध्यम था, विरल माध्यम था, अविलंब था, ये सब तो हमने बना लिया, ये सब आसान था बनाना। इसकी परिभाषा भी हमको याद हो गई होगी, नहीं याद हुई यार, लिख लो भैया फिर से। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है या प्रवेश करती है, तो अपने मार्ग से विचलित रहती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, या इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, देखो, ये हमारा अपवर्तन की परिभाषा है। क्या है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। चित्र आपने देख लिया, अविलंब था, आपतित किरण आई, सीधे जाना था और चली गई तिरछे, इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अब इस घटना का उदाहरण जानते हो कहाँ है, किसी बाल्टी बाल्टी में आप एक सिक्का डालो, सिक्का डाल दो, तो क्या होगा, वो अपने अपने स्थान से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देगा, ऊपर। और दूसरा, एक पेंसिल को किसी बाल्टी में या फिर एक कोई लकड़ी की छड़, किसी चीज को पानी में आधा डुबा दो और आधा बाहर रहने दो, ठीक है, बाल्टी पूरा भर दो, उसमें एक लकड़ी डाल दो, लंबी सी पतली सीख, ठीक है, उसमें डाल दो। उसके बाद जब आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि वो जो छड़ है जहां से पानी शुरू हुआ है वहां से क्या हुई है, टेढ़ी हो गई है। क्या हो गई है, टेढ़ी हो गई है। वो टेढ़ी दिखाई देगी, आपको सीधी नहीं दिखाई देगी। छड़ आपने सीधी डाली थी, फिर आप निकालोगे, फिर सीधी दिखाई देगी, लेकिन जब पानी में रहेगा तो क्या होगा, वो थोड़ा सा तिरछा दिखाई देगा। तो इस घटना एक इस घटना का उदाहरण है, यह है प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण। किसका उदाहरण है, प्रकाश के अपवर्तन का। तो अपवर्तन की घटना यही है कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती ही जाती है, परावर्तन में ऐसा नहीं हो रहा था। अब हम जानेंगे अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तो देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है। ये आपको याद हो गया होगा, मिटा रहा हूं इसे मैं। देखो, अपवर्तन का नियम, पहला नियम जो क्या है, परावर्तन में जैसा था सेम टू सेम अपवर्तन में रहेगा। क्या है, आपतित किरण उसके बाद क्या था, उस परावर्तन में परावर्तित किरण रहेगा, अपवर्तन में अपवर्तित किरण। उसके बाद और अभिलंब, और क्या था, अभिलंब।
तीनों आपतन बिंदु पर मिलते हैं, तीनों आपतन बिंदु पर मिलते हैं। हैं। दूसरा नियम क्या है? दूसरा है साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक। इसे क्या कहते हैं? इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, बता रहा हूं कैसे। स्नेल का नियम आएगा तब भी ये लिखेंगे, द्वितीय नियम कहेगा तब भी ये लिखेंगे। होता क्या है? साइन आई क्या है? यह आपतन कोण। क्या है? यह आपतन कोण। साइन आर क्या है? अपवर्तन कोण। ठीक है, साइन आई है आपतन कोण, साइन आर है अपवर्तन कोण। तो साइन आई और साइन आर क्या है? देखो, जब ये देखो कब काम करता है, किसी निश्चित, बोले कैसे, किसी निश्चित रंग के प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये हो गया हमारा अपवर्तन के दो नियम। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशन विद अभी यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम प्रकाश चैप्टर जो है उसके बारे में जानेंगे। प्रकाश कहते किसे हैं, प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन किसे कहते हैं। और ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा 12 में भी आता है इससे सवाल, कक्षा 9 में भी आता है। तो हम इस प्रकार से लेके चलेंगे इसको कि 9 और 12 दोनों कवर करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से सीखते हुए चलते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं? तो पहले जानते हैं प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश को आपको पता है, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। बस नॉर्मल से हम लिखते हुए समझते हुए चलेंगे। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या करता है? क्या करता है? देखने में सहायता करता है। बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, देखने में सहायता करता है। तो कोई पूछेगा प्रकाश क्या है, या प्रकाश की परिभाषा दीजिए, तो हम कह देंगे प्रकाश एक ऊर्जा है जो क्या करता है, हमें देखने में सहायता करता है, या जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। प्रकाश का काम यही तो है कि प्रकाश, जब प्रकाश रहेगा तो हमें दिखाई देगा, प्रकाश नहीं रहेगा तो दिखाई नहीं देगा। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। क्या करता है? देखने में सहायता करता है। ठीक है। अब प्रकाश का गुण क्या क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है। तो हमें क्या जानना है? पहले जानना है प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। चलो पहले जान लो, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है तो प्रकाश किरण के रूप में चलती है। किरण पुंज किस प्रकार से होते हैं? जो किरण पुंज पुंज किसे कहते हैं? पुंज क्या है? पुंज समूह, प्रकाश किरण का समूह। अगर कई प्रकाश किरणें एक साथ आ रही हैं, जैसे ये इस तरह से आ रही है, कई प्रकाश किरणें एक साथ आ रही हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम? प्रकाश किरण पुंज। तो ये कई प्रकार आ सकती हैं। दूसरा देखो, ये प्रकाश किरणें एक बिंदु पे जा रही हैं। और तीसरा हो सकता है कि प्रकाश किरणें कहीं से निकल के आ रही हों। जैसे हम लोग लाइट जलाते हैं, लाइट, टॉर्च हमारे घर में है, हम टॉर्च जलाते हैं तो हमारे टॉर्च में छोटा सा बल्ब होता है, यहाँ मान लो छोटा सा बल्ब है, और ये क्या करता है? ये प्रकाश किरणों को वहीं से निकाल रहा है। तो यहाँ से प्रकाश किरणें निकल के क्या रही है? फैल रही है। ठीक है, तो ये किरण पुंज है। तीन प्रकार की किरण पुंज होती हैं। पहला कौन सा है? समांतर किरण पुंज। जब प्रकाश किरण का ऐसा समूह जिनकी किरणें क्या हो, एक दूसरे से समांतर हो, अर्थात वो कहीं मिले ना, तो उसे क्या बोलते हैं हम? समांतर किरण पुंज।
ठीक है, बोल सकते हैं क्रीड़ पुंज। क्रीड़ पुंज किसे कहते हैं? कीड़ों के समूह को क्रीड़ पुंज कहते हैं। पुंज मतलब होता है ये समूह, पुंज मतलब कहता है समूह, कीड़ों का समूह क्रीड़ पुंज कहलाता है। ठीक है, लेकिन जब प्रकाश कीड़े इस प्रकार से चले कि सभी कीड़े एक दूसरे से समांतर हो, तो इसे क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज। क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज। अब ये क्या है? ये तो समांतर हो गया। इसमें क्या हो रहा? प्रकाश किरणें किसी एक ही बिंदु पे जाके मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो प्रकाश किरणें क्या हो रहा? एक ही बिंदु पे जाके मिल रही हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? अभी सारी अभिसारी किरण पुंज, अर्थात एक ही बिंदु पे जाके मिले। जब प्रकाश किरणें किसी एक ही बिंदु पे जाके मिले, ढेर सारी प्रकाश किरण पुंज देखो, ये किसी एक बिंदु पे जाके मिलेंगे तो इसे क्या बोलेंगे हम? अभिसारी किरण पुंज। अब सारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरण एक ही बिंदु से आती ही प्रतीत हो। क्या हो रहा है? यहां से आती ही प्रतीत हो रही, यहां से आ रही है, कहीं से भी प्रकाश किरण आ रही हो और वो फैल रही हो, चार दिशाओं में, चार दिशाओं में नहीं, फैल रही हो, तो उसे क्या बोलेंगे आप? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। ये हो गया हमें किरण पुंज। किरण पुंज के बारे में पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन कहते किसे हैं? परावर्तन का गुण क्या है? ठीक है, दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण का क्या प्रयोग है, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलो ठीक है, देखो तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा प्रकाश। प्रकाश कहते किसे हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता करती है। प्रकाश के कुछ गुण है। प्रकाश गुण है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश में परावर्तन अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, प्रकीर्णन होता है, ये सब उसके गुण है। और प्रकाश की चाल 3 मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4500 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। ये इससे गुण है। तो प्रकाश से गुण की जो गुण नहीं है उसको हम जान लेंगे। अभी जान लो प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं? जब ढेर सारी प्रकाश किरणें एक समूह में चलती हैं तो उसे कहते हैं प्रकाश किरण पुंज। अब वो 3 प्रकार से हो सकती है। अगर वो समांतर समांतर आए तो हम कह सकते हैं उसे समांतर किरण पुंज, और अगर वो एक ही बिंदु पे जाकर मिल रही हो तो उसे बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। और जब एक ही बिंदु से क्या हो रही है? आती हुई प्रतिशत तो बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। ठीक है, इसे मिटाते हैं, आगे देखते हैं। अब देखो हमें पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो परावर्तन क्या होता है? देखो हमने क्या बना दिया, एक, चलो छोड़ो इसको रहने दो। हम क्या करते हैं, एक शीशा ले लेते हैं। शीशा आपने भी किया होगा बचपन में, जब आप बाहर बैठते होंगे, सुबह सुबह धूप आती होगी तो आपने भी शीशा ले लिया होगा। घर पे जो चारा देखने वाला होता है उसको लेके हम, कोई दादाजी या फिर पिताजी चाचा जी कोई बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके ऊपर उस शीशे से प्रकाश आता है और उनके ऊपर एक छोटा सा प्रकाश, जब प्रकाश उस शीशे पड़ता है तो चमकता है, और चमकता है तो हम जैसे शीशा घुमाते हैं तो वो उधर उधर घूमता है। हम दादाजी के मुंह पे, चाचा जी के मुंह पे हम क्या करते थे, उसको घुमाते थे तो उनके मुंह पे चमकता था, हमको बहुत खुशी होती थी। वही है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? ये शीशा हमारा, इधर से प्रकाश की जब सुबह आएगी प्रकाश किरण तो इधर से आएगी, क्या करेंगे, ये प्रकाश किरण आएगी और हम शीशे पड़ेंगे, हम इधर कोई बैठा होगा उधर की तरफ प्रकाश किरण मुड़ जाती है, और हम जैसे इधर उधर थोड़ा घुमाते हैं तो प्रकाश की किरण भी इधर उधर घूमती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन।
इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे, देखो इसको परिभाषित कैसे करेंगे देखते हैं। देखो परिभाषा देखो, परिभाषा कैसे देंगे हम, लिखेंगे जब प्रकाश की किरण, क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पारदर्शी तल से चिकने या चिकने या कलाई हो सकती, चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, लौट जाती है, ठीक है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो प्रकाश किरण क्या हुआ, जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर, ये चिकना तल में बना दिया है, चिकना तल कर सकते हैं, जैसे कभी सुबह में देखोगे कहीं तालाब होता है, तालाब में जब सूर्य निकलता है सामने देखोगे तो तालाब के दूसरी तरफ बहुत तेजी से चमकता है, क्योंकि प्रकाश किरण आती है और उस जल से क्या होता है, उस पर टकरा के वह रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कलई शीशा ही चमके, पानी भी चमकता है, ठीक है। तो जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटा है तो उसे क्या कहते हैं हम, प्रकाश का परावर्तन, ये घटना है, ठीक है। तो आने वाली किरण क्या बोलते हैं, ठीक है, तो इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन के चित्र हम फिर से बना लेते हैं, क्योंकि ये चित्र जो है हमारा थोड़ा सा छोटा पड़ जा रहा है। तो ये हमारा है प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा। आगे देखते हैं प्रकाश का परावर्तन का चित्र कैसे बनाएंगे। चित्र आप बना लेना इस तरह से, एक पृष्ठ बनाना, छोटा सा पृष्ठ। ये क्या हो रहा, ये है कलई, एक शीशा दिखाया गया है जिसपे कलई है, कलई मतलब पेंट किया गया है, ठीक है। कलई या पेंट, कलई अच्छा शब्द है। कलई जो पीछे पेन लगाया जाता है, शीशा देखो कभी, शीशा जो आप घर में जिसको चेहरा देखते होगे उसको निकाल के आप देखोगे उसके पीछे की तरफ तो क्या होता है, एक पेंट लगाया जाता है। वो शीशा से आर पार दिखने वाला शीशा, जैसे कार का शीशा है जिसमें से हम लोग देखते हैं, शीशा मतलब आर पार दिखने वाला, पारदर्शी होता है ना। उसके बाद उसके पीछे जब हम पेंट लगा देंगे तो अपारदर्शी हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, हमारा चेहरा दिखेगा। ये हमने क्या किया, पेंट लगा दिया। अब इधर से प्रकाश के आई और क्या हुआ, और यहां से फिर वापस चली गई, और ये हमारा क्या है, अभिलंब है, क्या है, अभिलंब, ठीक है। इसे बोलते हैं आपतित किरण, क्या बोलेंगे, आपतित किरण, ठीक है। आने वाली किरण को आपतित किरण, जो किरण जाएगी उसे क्या बोलेंगे हम, परावर्तित किरण, क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण, जो प्रकाश किरण आई वो आपतित किरण, जो प्रकाश के टकराने के बाद वापस गए उसे परावर्तित किरण। इसे बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ या तल, परावर्तक तल बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं, जो बोलना बोल लो। इसे बोलते हैं आपतन बिंदु, जहां पे प्रकाश किरण गिरेगी उसे क्या बोलेंगे हम लोग, आपतन बिंदु। ये हमारा क्या है, अभिलंब है। अभिलंब मतलब बीचों बीच 90 डिग्री विलंब, पता ना आपको, लंब विलंब, ठीक है। ये अभिलंब है, ये बीचों बीच होता है, पृष्ठ से लंबवत होता है, ठीक है। अब एक चीज और जान लो,
अब ये आपतित किरण हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? आपतन कोण। इसे क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ठीक है। हमको क्या क्या मिल गया? हमको एक पृष्ठ मिला जिसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, एक बिंदु मिला जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? जहां पे आप आने वाली प्रकाश किरण आके टकराती है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? आपतन बिंदु। प्रकाश किरण देखो जा रही है, ये जा रही है प्रकाश किरण, देखो इधर आ रही है, जो आ रही है आपतित किरण, जो जा रही है वो परावर्तित किरण। बीच में था अभिलंब, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बना उसे क्या बोलेंगे हम लोग? आपतन कोण। जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बना उसे क्या बोलेंगे हम लोग? परावर्तन कोण। अब आ जाएगा हमारा, ये बन गया हमारा परावर्तन का पूरा चित्र। परावर्तन का पूरा चित्र बन गया। ठीक है, अब परावर्तन का चित्र तो बन गया। अब परावर्तन कहते किसे है तुमको पता है कि जब कोई प्रकाश किरण आती है, टकराती है, वापस जाती है, इसे हम कहते हैं परावर्तन। ठीक है, परावर्तन के दो नियम हैं। कौन कौन सा नियम है? आइए नियम जानते हैं। परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम। परावर्तन का पहला नियम क्या है बताओ? देखो इसी ये चित्र अगर हमको याद हो गया ना, तो हम परावर्तन का नियम, परावर्तन कहते किसे, सब याद हो जाएगा। क्योंकि आना है जाना है, जब प्रकाश किरण आएगी जाएगी तो परावर्तन होगा। ठीक, तो परावर्तन का पहला नियम क्या है? देखो इसमें नियम पढ़ते जाओ। देखो आपतित किरण आ रही है तो पहले लिख दो आपतित किरण। आपतित किरण। उसके बाद एक किरण जा रही है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? कमा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण हो गया। उसके बाद ठीक है, उसके बाद आपतित किरण, परावर्तित किरण, और यहां पे क्या है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ये डायरेक्ट बोलो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अलग अभिलंब। 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 तीनों तीनों आपतन बिंदु पर मिलते हैं। आपतन बिंदु पर मिलते हैं। ये हमारा पहला नियम हो गया। हमें क्या करना है? हमें याद कर लेना है किस प्रकार से। देखो क्या बोला गया? आपतित किरण, ये किरण आ रही थी, आपतित किरण, और उसके बाद परावर्तित किरण, दोनों किरण हो गई। आपतित किरण, परावर्तित किरण, तीनों कहां पे मिल रहे हैं? आपतन बिंदु पे मिल रहे हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर मिलते हैं। आसान है। देखो आपतन बिंदु पर मिल रहे हैं ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर मिलते हैं। दूसरा बहुत आसान है, दूसरा नियम। दूसरा नियम मैं लिख देता हूं इधर कहीं, यहां लिख देता हूं, यहां लिख। दूसरा नियम क्या है? क्या है? आपतन कोण बराबर, लिखो, आपतन कोण
बराबर परावर्तन कोण। बस हो गया, काम खत्म। परावर्तन कोण। दूसरा नियम एकदम आसान है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये हमारा दो नियम है। पहला नियम क्या था, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर मिलते हैं। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। हुआ, आसान है। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा परावर्तन। अब इसी के साथ हम अपवर्तन भी समझ लेते हैं। अपवर्तन समझ लेंगे तो बड़ा आसानी हो जाएगा। तो ठीक है, इसे मिटा दे रहे हैं। देखो, अपवर्तन किसे कहते हैं? अपवर्तन, परावर्तन में क्या हो रहा था, प्रकाश किरण आ रही थी, टकरा रही थी और वापस चली जा रही थी, इसे हम कह रहे थे परावर्तन। अब लेकिन अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन को हमको समझना पड़ेगा। तो अपवर्तन कैसे काम करता है, अपवर्तन की घटना कैसे होती है? देखो, एक माध्यम कोई रहेगा। माध्यम का मतलब है कि दो माध्यम होंगे, एक रहेगा माध्यम एक रहेगा माध्यम दो। ठीक, एक रहेगा सघन, एक रहेगा विरल। अब तुम दिमाग में आ रहा होगा कि ये माध्यम क्या है। तो माध्यम उसे कहते हैं जहां प्रकाश किरण गमन कर सकती है। अब प्रकाश किरण किसमें गमन कर सकती है? लकड़ी में तो चलेगी नहीं, लोहा में तो चलेगी नहीं, चलेगी किसमें? चल सकती है, पानी में चल सकती है। पानी में प्रकाश किरण अगर हम लाइट जलाएंगे तो पानी में चलेगी। दूसरा, कांच में चल सकती है। तीसरा, जहां चलती है वो हम जहां देखते हैं हवा में, हवा में चलती है। तो प्रकाश किरण जिसमें गमन करे उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे माध्यम। क्या बोलेंगे? माध्यम। जब प्रकाश किरण जिनमें गमन कर सकती है उसे हम बोलते हैं माध्यम। तो माध्यम एक क्या हो सकता है? हवा हो सकता है। हवा से आई, कहां चली गई? पानी में चली गई, चली गई पानी में। अगर ऐसा भी हो रहा तो हवा क्या है? हवा एक विरल माध्यम है। विरल माध्यम सघन माध्यम कैसे देखेंगे बता रहा हूं। विरल और सघन कैसे? देखो, पानी के कण तो नजदीक नजदीक है। हम लोग जब केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, पाठ एक उनमें कणों कणों के बारे में, तो हम यही याद रहे थे कि जिनके कण नजदीक नजदीक होते हैं और किनके कण दूर दूर होते हैं। तो हवा कण दूर दूर है, यही ना, और पानी कण नजदीक नजदीक है। तो पानी क्या हो गया? सघन माध्यम हो गया, और हवा क्या हो गया? विरल माध्यम हो गया। ठीक है, अब हो क्या रहा, एक माध्यम से प्रकाश किरण आ रही है, आएगी ऐसे, ऐसे आई, और क्या हुआ, इसको जाना था सीधे। अब जब पानी में जाएगी तो इसको जाना था सीधे, लेकिन ये सीधे न जा करके अपने मार्ग से क्या होगी? हट जाएगी, थोड़ा सा हट जाएगी। अभी पानी है तो क्या होगा? थोड़ा सा इधर आ जाएगी। जाना था उसे बाहर, जाना था यहां, लेकिन कहां चली आई? ठीक है, ये हो गया हमारा अभिलंब। अभी हम उसके पे चर्चा करते हैं। तो ये भी अभिलंब रहेगा। इसे क्या बोलेंगे? हमने बताया था जो किरण आती है उसे क्या बोलते हैं? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम? अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। एक होता है आपतित किरण, मतलब वह किरण जो प्रकाश जो
जो आ रही है, जो किसी माध्यम में किसी तल पे टकरा रही है, उसे हम आपतित किरण बोलते हैं। तो जो किरण आ रही है उसे क्या बोलेंगे? आपतित किरण। दूसरा, जब प्रकाश किरण क्या हो रहा है, अपने मार्ग से जाने के बाद क्या हो रही है? विचलित हो जा रही है। तो पहले हम अपवर्तन देखते हैं, अपवर्तन करते कैसे हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम, विरल माध्यम कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इधर पानी इधर हवा हो, उस पर चर्चा हम करेंगे। लेकिन पहला नियम, पहले अपवर्तन कहते किसे हैं? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है। देखो जाना था ये डॉट वाली लाइन पे, लेकिन गई कहाँ? उसके बगल में, हट गई। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। याद हुआ? याद कर लेना। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है या प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या बोलेंगे? अपवर्तन बोलेंगे। अब अपवर्तन जैसे परावर्तन के दो नियम थे, वैसे ही अपवर्तन के भी दो नियम होंगे। ठीक, तो ये था हमारा प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का अपवर्तन कैसे है? अब देखो, समझ में आया? प्रकाश की किरण थी, आपतित किरण थी, अपवर्तित किरण थी, सघन माध्यम था, विरल माध्यम था, अविलंब था। ये सब तो हमने बना लिया, ये सब आसान था बनाना। इसकी परिभाषा भी हमको याद हो गई होगी, नहीं याद हुई यार? लिख लो भैया फिर से। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है या प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, या इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, देखो ये हमारा अपवर्तन की परिभाषा है। क्या है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। चित्र आपने देख लिया, अविलंब था, आपतित किरण आई, सीधे जाना था और चली गई तिरछे। इसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अब इस घटना का उदाहरण जानते हो कहाँ है? किसी बाल्टी में आप एक सिक्का डालो, सिक्का डाल दो तो क्या होगा? वो अपने अपने स्थान से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देगा? ऊपर। और दूसरा, एक पेंसिल को किसी बाल्टी में या फिर एक कोई लकड़ी की छड़, किसी चीज को पानी में आधा डुबा दो और आधा बाहर रहने दो। ठीक है, बाल्टी पूरा भर दो, उसमें एक लकड़ी डाल दो, लंबी सी पतली सीख।
ठीक है, उसमें डाल दो। उसके बाद जब आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि वो जो छड़ है जहां से पानी शुरू हुआ है वहां से क्या हुई है, टेढ़ी हो गई है। क्या हो गई है, टेढ़ी हो गई है। वो टेढ़ी दिखाई देगी, आपको सीधी नहीं दिखाई देगी। छड़ आपने सीधी डाली थी, फिर आप निकालोगे फिर सीधी दिखाई देगी, लेकिन जब पानी में रहेगा तो क्या होगा, वो थोड़ा सा तिरछा दिखाई देगा। तो इस घटना एक इस घटना का उदाहरण है, यह प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण। किसका उदाहरण है, प्रकाश के अपवर्तन का। तो अपवर्तन की घटना यही है कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती ही जाती है। परावर्तन में ऐसा नहीं हो रहा था। अब हम जानेंगे अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तो देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है। ये आपको याद हो गया होगा, मिटा रहा हूं इसे मैं। देखो अपवर्तन का नियम, पहला नियम जो क्या है, परावर्तन जैसे था सेम सेम अपवर्तन रहेगा। क्या है, आपतित किरण उसके बाद क्या था, उस परावर्तन में परावर्तित किरण रहेगा, अपवर्तन में अपवर्तित किरण। उसके बाद और अभिलंब, और क्या था, अभिलंब। तीनों आपतन बिंदु पर मिलते हैं, तीनों आपतन बिंदु पर मिलते हैं। हैं। दूसरा नियम क्या है, दूसरा है साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक। इसे क्या कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, बता रहा हूं कैसे। स्नेल का नियम आएगा तब भी यही लिखेंगे, द्वितीय नियम कहेगा तब भी यही लिखेंगे। होता क्या है, साइन आई क्या है, यह आपतन कोण, क्या है, यह आपतन कोण। साइन आर क्या है, अपवर्तन कोण। ठीक है, साइन आई है आपतन कोण, साइन आर है अपवर्तन कोण। तो साइन आई और साइन आर क्या है, देखो जब ये देखो कब काम करता है, किसी निश्चित, बोले कैसे, किसी निश्चित रंग के प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये हो गया हमारा अपवर्तन के